नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगीरा आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद मनोज रांगीरा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करें। तो हमने सबसे पहले बात करें तो हमें आज जो पढ़ना है वो अपनों को नंबर 1 पर पढ़ना है, पूर्वी तटीय प्रदेश। अगर हम इस पूर्वी तटीय प्रदेश को लेकर चर्चा करें तो हमारे भारत के अंदर पूर्वी तटीय प्रदेश के अंतर्गत 2 3 4 द्वीप ऐसे मिलते हैं जो हमारे एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों हम देखना चाहें हमारे भारत की स्थिति को, तो हमें भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें इस पश्चिमी पूर्वी तटसीमा के सारे मिलने वाले वे द्वीप जिनका निर्माण जलोढ़ व काप के द्वारा हुआ है, वह आपके पूर्वी तटीय द्वीप के अंतर्गत आते हैं। और इनमें अगर हम उत्तर से चलना स्टार्ट करें तो मित्रों आपको सबसे पहले यहां पर एक द्वीप मिलता है और इस द्वीप को कहा जाता है न्यू मुरे द्वीप। और इस न्यू मुरे द्वीप की बात की जाए तो ये बिल्कुल आपके ठीक बीचों बीच स्थित है। यहां पर आपके इसके इधर की तरफ अगर देखेंगे आप, मैं आपको थोड़ा सा दर्शा देता हूं। इधर की तरफ देखेंगे तो यहां पर मिलेगा बांग्लादेश और इधर देखेंगे तो पश्चिमी बंगाल देखने को मिलता है। और न्यू मुरे द्वीप हमारे भारत का द्वीप है और इसका संबंध पश्चिमी बंगाल से देखने को मिलता है। जबकि इससे नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक द्वीप और मिलता है और इस द्वीप को कहा जाता है मित्रों गंगा सागर। ये जो गंगा सागर द्वीप देख रहे हैं आप, इस गंगा सागर द्वीप को लेकर आपके क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपको देखने को मिलेगा यहां पर एक नदी बहती हुई आएगी और इस नदी का नाम होता है हुगली नदी। हुगली नदी के बिल्कुल अंतिम छोर पर आपको मिलने वाला द्वीप कहलाता है गंगा सागर द्वीप। और ये जो गंगा सागर द्वीप है यह आपके तीर्थ स्थान के रूप में भी देखने को मिलता है। और इसका संबंध हम जानना चाहें तो मित्रों इसका संबंध देखने को मिलता है पश्चिमी बंगाल राज्य से। इससे और नीचे बढ़ते हैं तो आपको यहां पर एक द्वीप और देखने को मिलता है। और मित्रों इस द्वीप का नाम जानना चाहें तो इस द्वीप को कहा जाता है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप। और दोस्तों ये व्हीलर द्वीप आपके एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण है। इसके बारे में 2 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं सारे बताता हूं आपको। पहला क्वेश्चन आता है इस व्हीलर द्वीप का संबंध आपके किस राज्य से है, तो इसका संबंध है ओडिशा राज्य से, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि यहां पर व्हीलर द्वीप के यहां पर आपको भारतीय मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र देखने को मिलता है। यहां पर भारतीय मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। और हम जानते हैं कि मिसाइल मैन के नाम से हम हमारे देश के अंदर अब्दुल कलाम जी को जानते हैं। और अब्दुल कलाम जी की मृत्यु के बाद इस आपके व्हीलर द्वीप की बात की जाए तो इन्हें आपके कलाम को समर्पित किया गया। और कलाम जी को समर्पित करने के कारण इसे आपके कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो आपसे एग्जामिनर दोनों तरह से क्वेश्चन दे सकता है। इसके बारे में कह सकता है इसका वर्तमान नाम क्या है, तो आपके कलाम द्वीप इसका नाम है। और इसका नामकरण जो हुआ है वह आपके 4 सितंबर 2005 में 15 में इसका नामकरण हुआ है। इससे और नीचे आएंगे तो मित्रों यहां पर आपको एक द्वीप और मिलता है और इस द्वीप को कहा जाता है शॉर्ट द्वीप। और ये जो आप शॉर्ट द्वीप देख पा रहे हैं इसका संबंध हम जानना चाहें, इसका संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध आपको देखने को मिलता है ओडिशा राज्य से। और नीचे आइएगा यहां पर आपको एक द्वीप और देखने को मिलता है बिल्कुल आपके तमिलनाडु की सीमा के निकट और इस द्वीप का नाम है श्री हरिकोटा। और मित्रों ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। श्री हरिकोटा जो द्वीप है इसके बारे में पहला क्वेश्चन
कि संबंध इसका किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश राज्य से इसका संबंध देखने को मिलता है। और आपके यहाँ पर पुलिकत झील है जिसके बिल्कुल निकट आपके ओडिशा के अंदर ये देखने को मिलता है। अगर हम बात करना चाहें इसी श्रीहरिकोटा की, तो इसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर आपके श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपको यहां पर देखने को मिलता है कि श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहां पर देखने को मिलता है, जो आपके लिए एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इससे और नीचे चलिएगा तो यहां पर आपको एक द्वीप मिलता है, इसका नाम है दोस्तों हेयर द्वीप। और हेयर द्वीप के बारे में बात करें तो इसका संबंध है तमिलनाडु राज्य से। और मित्रों बताया जाता है यहां पर आपके खरगोश की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है, और खरगोश की विभिन्न प्रजातियां पाए जाने के कारण इसे हेयर द्वीप के नाम से जाना जाता है। इससे और नीचे आइएगा, यहां पर आपको एक द्वीप और देखने को मिलता है, इसे मित्रों कहा जाता है क्रोकोडाइल द्वीप। क्रोकोडाइल द्वीप। और इस क्रोकोडाइल द्वीप का भी संबंध आप जानना चाहें तो इसका भी संबंध आपको तमिलनाडु राज्य से देखने को मिलता है, और यह आपके मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ये तो हमारा भारत है, देखेंगे दोस्तों, ये तो हमारा भारत, और इसके यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक देश और देखने को मिलेगा, इसका नाम है मित्रों श्रीलंका। अगर हम देखें भारत और श्रीलंका के मध्य बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप मिलते हैं, लेकिन हमारे काम के जो द्वीप है ना, वो है मित्रों 4 द्वीप आपको याद रखने हैं। और इन चारों द्वीपों के बारे में बताता हूं। पहले नंबर पर ये जो द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, इसे आपके कहा जाता है धनुष कोड़ी द्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरे द्वीप की बात करते हो, धनुष कोड़ी, सॉरी पहले आपके यामन, पहले आएगा आपके यामन, फिर आएगा धनुष कोड़ी, फिर आएगा आपके राम सेतु, और फिर अंत में आएगा दोस्तों कच्चा द्वीप, या इसका दूसरा नाम है तलावरी द्वीप। और ये तलावरी व कच्चा द्वीप जो द्वीप है, इसका संबंध हम बात करें तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य पहले विवादित था, अब वर्तमान में इसको श्रीलंका को दे दिया गया है। तो मित्रों मैं एक बार आपको फिर रिपीट करवाता हूं, आप सुनने का प्रयास कीजिएगा। देखो सबसे पहले मिला न्यू मुरे द्वीप जो पश्चिम बंगाल से संबंधित, दूसरा उसके नीचे मिलता है गंगा सागर द्वीप, ये भी पश्चिम बंगाल से संबंधित। तीसरे नंबर पर आपको मिलता है व्हीलर द्वीप जो ओडिशा में है, यहाँ पर भारतीय मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र देखने को मिलता है, और वर्तमान में इसे कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस द्वीप को कलाम जी को समर्पित किया गया है। और इसका नामकरण कलाम द्वीप 4 सितंबर 2015 में इसका नामकरण किया जाता है। इसके बाद आता है सोट द्वीप जो ओडिशा से संबंधित है। इसके बाद आइएगा आपको देखने को मिलता है श्रीहरिकोटा द्वीप जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और इसके बिल्कुल पास में आपको पुलिकत झील भी देखने को मिलती है, और यहां पर आपके श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपको देखने को मिलता है। इससे नीचे आते हो हेयर द्वीप व क्रोकोडाइल द्वीप, दोनों का संबंध आपके तमिलनाडु राज्य से है। हेयर का मतलब खरगोश से, अर्थात खरगोश के लिए प्रसिद्ध है, और क्रोकोडाइल का मतलब मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। भारत व श्रीलंका के मध्य 4 प्रमुख द्वीप देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता है यामन, एक मिलता है धनुषकोडी, तीसरा मिलता है राम सेतु, और चौथा मिलता है कच्चा द्वीप व तलावरी। ये कच्चा द्वीप व तलावरी वर्तमान में श्रीलंका के पास है, पहले भारत व श्रीलंका के मध्य विवादित था। राम सेतु नाम का आप एक पुल भी पढ़ेंगे जो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।